नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में शास्त्री पार्क के गर्ल्स इंटर कॉलेज में उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें भारत ने विद्युत व्यवस्था में कितनी तरक्की पाई है वो सारी बातें लघु चलचित्र के माध्यम से वहां आए दर्शकों को बताई गई। यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर पूर्वी जिला के सांसद मनोज तिवारी की गर्मामयी उपस्थिति रही। साथ ही डीएम गीता शर्मा जो उत्तर पूर्वी जिला की डीएम है वह भी मौके पर उपस्थित रही। देखिए इस पर हमारी विशेष कवरेज। तो हमारे जो पड़ोसी देश है, पड़ोसी देशों को भी बिजली देने का काम आपका इंडिया कर रहा है, आपका देश कर रहा है। ये हमारा गौरव का विषय हुआ। ये क्षमता किसकी है? ये केवल सरकार की नहीं है। सरकार ने हमारे देश के वैज्ञानिकों की, हमारे देश के टेक्नीशियन की, हमारे देश के लोगों की क्षमता को समझा और तब मोदी जी ने वादा किया। बाद में पता चला कि ऐसा उन्होंने एनर्जी दिया कि डिपार्टमेंट ने उसको 8 साल पहले ही कर दिया। कई ऐसी बातें इसमें हम देख रहे थे, जैसे 2015 तक गांव में औसत सप्लाई जो है 12.5 घंटे की हुआ करती थी। देश के गांव में लगभग 12.5 घंटा हो जाए वो भी बहुत, जहां बढ़िया होगा वहीं होगा, कोई नेता का संपर्क होगा तभी होगा। लेकिन अब क्या हुआ है, इस 8 साल में हमने जो कोशिश किया, हम कम से कम 22.5 घंटा देश के हर गांव में बिजली पहुंचा रहे हैं। ये हमारी उपलब्धि है। हमारे बोलने से ज्यादा याद नहीं रहेगा, क्योंकि फिल्म जो दिखाती है ना वो बहुत दिन तक याद रहता है। हम लोग तमिलनाडु में जाते हैं, जहां लोग हिंदी बोलते हैं वहां तमिल बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं हैदराबाद में, लेकिन कभी कभी लोग हिंदी भी बोलते हैं। तो तुम लोग कैसे बोलने लगते हो? बोले हिंदी सिनेमा देखा। तो फिल्म बहुत असर करती है। आइए हम सब आगे अभी नुक्कड़ नाटक भी देखेंगे, कुछ मूवीज है उनको भी देखेंगे, और किस प्रकार से हम रिन्यूएबल एनर्जी पे आगे बढ़ सकते हैं ये भी देखेंगे। आप सब लोग जो आपने समय निकाला है आज के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिला प्रशासन के साथ साथ ऊर्जा मंत्रालय को बहुत बहुत बधाइयां। धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी। महत्वाकांक्षी गाथा को हमारे देश ने देखा एक सपना रोशनी का, सपना खुशहाली का, सपना प्रगति का। वीरान ना छतरी ना छाव। 700 करोड़ देशवासियों की टीम इंडिया का संकल्प है। इन 18,500 गांवों में 1000 दिन के अंदर बिजली का खंभा, बिजली का तार और बिजली पहुंचे ये काम पूरा करके दिया जाए। और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना द्वारा शुरू हुआ से सिर्फ 3 महीनों में ही 3000 गांव रोशन हो चुके थे। साल 2017 के फरवरी महीने में ये आंकड़ा लगभग 4 गुना हो गया और 12,000 गांव चल पड़े तरक्की के एक नए सफर पर। कई आवश्यक उपकरण भारतीय वायुसेना की मदद से पहुंचाए गए। जिन गांव को नेशनल ग्रिड से नहीं जोड़ा जा सका था, उन गांव के विद्युतीकरण के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल किया। सन ऑफ रघुनंदन गोयल, मैं यमुना विहार का निवासी हूँ। मैंने अपने घर की छत पर 9 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगवाया था MNRE की सब्सिडी के तहत अगस्त 2019 में। तो BYPL यानी BSES ने मेरा पावर प्लांट लगाने में हर तरह से सहायता करी थी। आज सोलर प्लांट का पूरा लाभ ले रहा हूँ। MNRE की सब्सिडी के तहत सोलर प्लांट मुझे बहुत सस्ता मिला और मेरा बिजली का बिल भी लगभग आधा है। मुझे खुशी है कि मेरा सोलर प्लांट वातावरण को साफ रखता है और सभी लोगों से निवेदन है मेरा कि अपने भी शक्ति अनुसार सोलर प्लांट घर पे लगवाएं, ग्रीन पावर का प्रयोग करें, दिल्ली को और अपनी धरा को साफ रखने में अपना सहयोग दें। धन्यवाद। एकता के गीत मिलके गाएंगे, प्यार का पैगाम हम फैलाएंगे। धर्म कोई हो, प्रांत कोई हो, हर किसी को हम गले लगाएंगे।
एकता के गीत मिलके गाएंगे, प्यार का पैगाम हम फैलाएंगे। अरे पापा, अरे क्या हो गया नासपीटे? पापा लाइट चली गई। लाइट चलेगी तो क्या करूं? लो पढ़ाई कैसे करूंगा, पढ़ नहीं पा रहा, मेरा एग्जाम आने वाला है पापा। अरे बेवकूफ, लाइट आ रही है, बस वोल्टेज कम है। पापा मैं पढ़ाई नहीं करूंगा तो फेल हो जाऊंगा। अरे तेरे को पढ़ाई की पड़ी है। हाँ। यहाँ इंडिया वेस्ट इंडीज का मैच है, वो मेरा छूट जा रहा है। मम्मी, मम्मी। अरे यार, तुम थोड़ा माँ बेटे दिमाग खराब करके रखा हुआ है। मम्मी तो घर जाती, मम्मी मम्मी सुनो, मम्मी सुनो, पापा डांट रहे हैं मुझे। बेटा पहले इसे दूर लेना, डर लग रहा है मुझे। पापा हाँ? कुछ करो। अरे यार, तू स्कूल पढ़ता है कि क्या करता है? पापा एक बात बताऊं तुम्हें, हाँ। अगर पढ़ाई नहीं करी ना टॉप तो छोड़ो, मैं तो नीचे से जबलियां मैं बता रहा हूँ मैं। हाँ, तो स्कूल में पढ़ाई क्या कर रहा है? तेरे को सरकार की योजनाओं के बारे में नहीं पता? अरे भैया सुनो, हम बताते हैं। हाँ। हम तुम लोगों की बातें बहुत देर से सुन रहे थे। हाँ। क्या कर रहे थे? अरे यार, पहले सुन रहे थे। अरे मैं एक तो क्लेश मचा रखा है इन्होंने। देखो देखो, ज्यादा गुस्सा करना अच्छा नहीं होता है। हाँ। थोड़ा सा शांत शांत गदाधारी भीम शांत। देखो भैया, अरे फिर बोलिए, फिर बोलिए, फिर बोलिए। अरे भैया तुम पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से नाम रोशन करना। लेकिन हमको बात बताने सुन लो, ना सुन लो। देखो जो भैया गवर्नमेंट सरकार ने बताया है, देखो हमको अभी तक पता है कि अब आईडी, पीडीएस, DDU-GLY योजनाओं की वजह से बिजली से जुड़ी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मतलब जो है तुम कोई भी समस्या रिपोर्ट करवा सकते हो उसकी। हाँ। अरे अच्छा, ये तो बताओ कहाँ और कैसे करवाएंगे? अरे भैया देखो, तुमने बहुत अच्छी बात बताई है। हाँ। अगर फिर भी कोई समस्या आती है ना, इसमें लिखा है। हाँ। क्या लिखा है? क्या लिखा है? पढ़ना जानते हो? हाँ। क्या लिखा है? बस, सुपर प्लीज। अब तो यही तो करते हैं, स्कूल नहीं जाते हो, पढ़ाई किए होते तो क्या ऐसे होता, समझते नहीं है। अब देखिए इशारा, ये मान लीजिए इशारा है। देखिए अगर फिर भी इसे घूंघट का कोई जरूरत नहीं है। हम कहते हैं कि अगर कोई भी समस्या आती है, कौन सी समस्या? कोई भी समस्या। तुम्हारी मम्मी तुमसे अच्छा समझती है। देखो कोई भी समस्या आती है तो SSTDA यानी सुपरविजरी कंट्रोल एंड डाटा कस्टम के माध्यम से कुछ ही देरों में सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। अच्छा, हाँ अधिकारी बाबू, अधिकारी बाबू, मेरा नाटक आएगा। मम्मी मम्मी तुम टीवी देखते रहते हो, पापा समझाओ मम्मी को। अरे मैं क्या समझाऊं, जिस दिन से ब्याह के लाया मेरा दिमाग खराब हो रखा है। देखो ऐसे। अरे देखो, ज्यादा गुस्सा मत किया करो, पति पत्नी को मिलके रहना चाहिए, नहीं तो बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। समझे कि नहीं समझे? जी। हाँ, अब देखो भैया, अरे भैया तुम कहाँ जा रहे हो? भैया आप कहाँ जा रहे थे? मैं नहीं, कहीं नहीं। हाँ सुनो, देखो सामने बताना है तुमको। क्या बताना है कि ये बात बहुत लोग नहीं जानते होंगे। क्या नहीं जानते होंगे? कि बिजली वितरण संबंधी शिकायतों के निराकरण के लिए कोई नंबर नहीं था। हाँ, पहले कोई दिक्कत होती तो कोई नंबर हाँ, था जैसे कोई शिकायत कर सको? कोई नहीं था। लेकिन अब पता है एक बहुत अच्छी बात हो गई है। क्या बात हो गई है? पूछो कौन सी बात हो गई है? अरे पूछो कौन सी बात हो गई भैया? कौन सी बात हो गई भैया? हाँ इनको भी बताइए, इनको भी बताइए सबको। हाँ भैया आप सब लोग सुनिए। लेकिन आज 1912 के जरिए उपभोक्ता यहाँ पर लाइन डालना चाहूंगा कि पिछले 8 साल में हमारे पावर सेक्टर में क्या हुए है। हमारी जो जनरेशन कैपेसिटी थी 2014 में वो 2,48,000 थी मेगावाट, और आज वो बढ़ के 4 लाख मेगावाट हो गई है। इसका मतलब 1,85,000 मेगावाट की वृद्धि हुई है। इसके अलावा हमारे देश ने इलेक्ट्रिसिटी को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है पड़ोसी देशों में। ट्रांसमिशन लाइंस में वृद्धि हुई है 1,63,000 सर्किट किलोमीटर की। लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेके म्यांमार के बॉर्डर तक हमारी जो इंटीग्रेटेड ग्रिड है
वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बड़ी हो गई है। हम लोग 1,12,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी एक कोने से लेकर देश के और दूसरे कोने तक हम भेज सकते हैं इस ग्रिड के जरिए। हम लोगों ने, हमारे देश ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और भी बहुत सारी उपलब्धियां हैं। COP 21 में हमने हमारे देश ने कमिट किया था कि 2030 तक हमारी जो जनरेशन कैपेसिटी है वो 40% हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी। माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री मनोज तिवारी साहब से निवेदन करता हूं कि वो मंच पे आए और केंद्र सरकार की कोशिश है कि एक तो जो हम अचीवमेंट पा रहे हैं उसको जनता को जागरूकता भी होनी चाहिए। ये भी एक गर्व भाव होता है कि आज हमारा देश बिजली के मामले में आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि दूसरों को हम बिजली देने की स्थिति में है और दे रहे हैं। दूसरी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें भविष्य में जनता के साथ मिलकर के करनी है। डिस्ट्रिक्ट प्रशासन उसको लोगों तक पहुंचा रहा है, ऊर्जा मंत्रालय साथ में यहाँ खड़ा है। इसको हमने आजादी के अमृत महोत्सव पे उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य बिजली महोत्सव कर रहे हैं और इसमें विद्युत उपभोक्ताओं के अधिक से अधिक उनके अधिकार क्या है इसकी भी बात की जा रही है। और आज जो एक सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है, जैसा आपने एक बेनिफिशियरी को सुना होगा यहाँ कि उन्होंने कहा कि हम अपने छत पे सोलर सिस्टम लगाए और अब हमारी बिजली की जो खर्च था वो 50% घट गया है। तो ये एक ऐसा सिस्टम है, हम देश के लोगों का बिजली का बिल पूरे देश के प्रत्येक व्यक्ति जागरूकता के साथ रिन्यूएबल एनर्जी पर आगे बढ़ेंगे तो एक दिन वो दूर नहीं जब थोड़ा एक बार पैसा लगाइए और फिर पूरे लाइफ टाइम सोलर एनर्जी का सुख पाइए, बिल्कुल जीरो बिल आएगा। तो ऐसे कार्य के लिए हम नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं और जो गांव आज तक कभी बिजली से नहीं जुड़े थे उनको भी जोड़ लिया गया। घर घर बिजली, हर गांव बिजली। और अब जैसे अभी हम लोगों ने 22.5 घंटे बिजली का टारगेट पूरा किया है, बहुत जल्दी हम 24 आवर्स बिजली का भी टारगेट पूरा करें। थैंक यू। विद्युत मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय पूरे भारतवर्ष में 25 से 30 जुलाई सप्ताह में हर ज़िले में उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में केंद्रीय सरकार और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का जो आपस का सामंजस्य है उसके तहत जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर की स्कीम्स हैं जो अलग अलग ज़िलों में जिनका क्रियान्वयन किया जा रहा है वो जानकारी हर एक नागरिक तक पहुँचे, उसके लिए ये महोत्सव मनाया जा रहा है। तो हर ज़िले में इस सप्ताह में 2 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और उसका लक्ष्य ये है
कि समाज से लोगों को बुलाया जाए कार्यक्रम में और उनको लघु फिल्मों के द्वारा, नुक्कड़ नाटक के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ पावर की स्कीम्स के बारे में बताया जाए। तो इसी श्रृंखला में आज पहला ऐसा कार्यक्रम उत्तर पूर्वी ज़िला दिल्ली में किया गया पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के साथ मिलकर, और हमने यहाँ पर 5 लघु फिल्मों को दिखाया, 2 नुक्कड़ नाटक किए गए जिसमें बहुत सरल तरीके से जो उपलब्धियाँ हैं बिजली के क्षेत्र में वो हमने लोगों को बताई। हमारे यहाँ हमारी आंगनबाड़ी से बहनें आई थीं, आशा वर्कर्स थीं, जो लाभार्थी हैं जिन्होंने रूफटॉप सोलर पैनल्स लगाए हैं उनको हमने यहाँ पर बुलाया। और बहुत गर्व की बात है कि हमारे इस ज़िले के कार्यक्रम में हमारे माननीय सांसद श्री मनोज तिवारी जी आए हमें प्रेरित करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए। लगभग 250 यहाँ पर लोग आज इकट्ठा थे। तो ये गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री पार्क सीलमपुर में ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ और बहुत सरल भाषा में नागरिकों को मिनिस्ट्री ऑफ पावर की स्कीम्स और जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में बताया गया। कार्यक्रम बहुत सुचारू ढंग से हुआ और माननीय सांसद महोदय ने अपने आशीर्वचन के द्वारा हम सबको अवगत कराया कि आज कैसे औसत रूप से 22.5 घंटे बिजली हमें प्राप्त होती है और लक्ष्य है कि आने वाले दिनों में 24 घंटा हर घर, हर नागरिक, हर गांव में बिजली सभी को मिले। आज इस वर्ष हम 75 साल जो हमने पूरे किए हैं देश को आज़ाद किए हुए, वो हम पूरे देश में बहुत उत्साह के साथ मना रहे हैं। और यही मौका है जब सरकार ने जो उपलब्धियां की हैं पिछले 75 वर्षों में वो जनता तक वो उपलब्धियां पहुंचाई जाए, ये अभिप्राय है।